आप सभी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके आंखें कोमलता से बंद कीजिए और आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, उनको अपने मन में, अपने हृदय में धारण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। अगर आप मंदिर जाते हो तो आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो भी मंदिर है, उस मंदिर में मूलनाथ की प्रतिमा को अपने भीतर, अपने हृदय में स्थापित कीजिए। क्षमा चाहती हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सपसाहुणं एषो पंच नमोकारो सब पावपुनाशनो मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सब साहुणमेषो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विछायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम्। लोगैसुजगृतमतिथेरिजिणेरियन्तिकितेसं चौबीसम्पिकेवल्योसपमज्यं च वन्दे सम्भवमभिनं दणं च सुमहिं च पौमपहां सुपासं जिणं च चन्द्रपं वन्दे सुवीं च पुपदन्तं शीलसिजं समासपूज्यं च विमलमानं तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्यं वन्दे मुनिस्वं जिणं च वन्दामि रिटिनेमि पासं तवदमानं चैव मे पित्वा विरमलपेण चर्मणा चौबीसं बिजलिमरति मे पश्यन्तु कीर्तिय वंद्य मैया लोक सुतमा सिद्धारुक विलापम समाहि वर्मत मम दिंतु चंद सुनिमलेरा आयचे स्वयं पैसरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु ऊसगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणं मुखं पिसर विसनिन्नासं मङ्गलकलावसं विसर्पलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गौरव मरिदुःखजरा जन्ति उसामुं चित्थौ दुरे मन्तो तुझ्य प्रणामो विभव फलो होय नर तेरी येसु जीवा पावन तिन दुख तो गच्चम तो समत्ते लब्ध चिंता मणि कप पाव भये पावन्त्य विगीणं जीवाय राम रम ठाणं ये संतु महाय सबत्ति वर्णि परिणयेण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद दर्शनं देव देवश्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत विषे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार कामे में सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेषु वरम मध्यम न केणै उपसर्गाः क्षम्यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। आज हम अष्ट प्रतिहार्य, प्रभु के जो 8 प्रतिहार्य है, भक्तामर में 28वें नंबर के श्लोक से 35वें नंबर के श्लोक तक के जो भी प्रतिहार्य है, उनके पर हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अपनी आंखें कोमलता से बंद। 3 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तब ओंकार का उच्चारण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रिलैक्स होके बैठ जाइए। पूर्ण शांति, रिलैक्स, पूर्ण शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना ध्यान अपने हृदय पे
केंद्रित कीजिएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। 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 पूर्ण शांति। पूर्ण शांति। हम सभी तीर्थंकर परमात्मा के समवसरण में बैठे हैं। विजुअलाइज कीजिए प्रभु की दिव्य वाणी को हम सुन रहे हैं। सभी प्राणियों को प्रभु की दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी अपनी अपनी भाषाओं में अच्छे से समझ आ रही है। शांतिपूर्ण वातावरण है। मंद मंद पुष्पों की सुगंध आ रही है। प्रभु के सिंहासन पे पहला प्रतिहार्य अशोक वृक्ष शोभायमान है। उच्चैर्शोक तरुसंश्रितमुन्मयूख मां भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवे विवुपयोधर पार्श्ववर्ती। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु का सिंहासन, उस पे प्रभु विराजमान है। प्रभु का उन्नत किरणों वाला उज्जवल रूप स्पष्ट रूप से शोभायमान सूर्य के सैकड़ों सूर्यों के किरणों से युक्त है, जो अंधकार के समूह को नाश करता है। समवसरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा के सिंहासन पर यह अशोक वृक्ष शोभायमान है। अशोक वृक्ष देव के रचित हैं, इसलिए शोक रहित है। इसलिए वहां का वातावरण आनंदमय है। तीर्थंकर के मस्तक पर रहने वाला ये अशोक वृक्ष तीर्थंकर के सानिध्य में तीर्थंकर की दिव्य वाणी को सुनने वाले सभी जीव
शोक रहित हैं। वृक्ष चाहे कोई भी हो, एक सहिष्णुता का प्रतीक है। वह सर्दी, गर्मी, बरसात तथा प्राकृतिक प्रकोपों को प्रतिकार रहित होकर सहन करता है, और तभी भी उसमें फूल और फल लगते हैं। ऐसे ही हम मनुष्य भी जब वृक्ष की तरह सभी प्रकार की बाधाओं को प्रतिकार रहित सहन करते हैं, तभी ही हमें कैवल्य का फल लगता है। विजुअलाइज कीजिए तीर्थंकर परमात्मा जो आसन पर विराजमान है। ये रत्नों से रचित है, इसे हम सिंहासन कहते हैं। ये है दूसरा प्रातिहार्य। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। समवसरण के बीचों बीच स्थित रत्नों से जड़ित 3 पीठिकाओं के ऊपर 4 सिंहासन हैं, जिसमें एक पर जो सबसे ऊपर है, वहां तीर्थंकर भगवंत विराजे हैं, और उसी तरह देवों की रचित प्रतिमा परमात्मा के 3 प्रतिरूप भी विराजमान हैं। मणियों की किरण ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर परमात्मा आपका स्वर्ण की तरह उज्जवल शरीर उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्यमंडल की तरह शोभायमान है। परमात्मा सिंहासन पर विराजे हैं, वो उत्तम रत्नों से रचित हैं तथा विकट दाढ़ों से युक्त विकराल सिंह जैसी आकृति पर ये सिंहासन प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे सिंहासन कहते हैं। इस सिंहासन के ऊपर एक सहस्त्र दल कमल है, और इस कमल के 4 उंगल ऊपर अधर में यानी कि हवा में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा का ये सिंहासन इतना उज्ज्वलित है कि इसकी सुंदरता
रत्न जड़ित सिंहासन, ऐसा लगता है कि दहाड़ता हुआ सिंह जो है हमारा अंतर्मन का कलेश, उसके ऊपर विजय पाके परमात्मा विराजमान है। तीसरा प्रतिहार्य है चंवर यानी कि चामर। भगवान की दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों ने 64 चामर धारे हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यच्च शांख शुचि निर्जरवारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरिर्विशात कौकम्। कुंद के पुष्प के समान धवल चमरों के द्वारा सुंदर है शोभा तीर्थंकर परमात्मा की। उनका स्वर्ण के समान सुंदर शरीर, सुमेरु पर्वत जिस पर चंद्रमा के समान उज्जवल झरने की जल की धारा बहती है, उसी तरह स्वर्ण निर्मित ऊंचे तट की तरह परमात्मा आप शोभायमान हो रहे हैं। ये चावल जो देव ने रचा है, 64 चावल कमल नालों के सुंदर तंतु जैसे स्वच्छ, उज्जवल और बहुत ही सुंदर आकार वाले हैं। चमर के रेशे यानी तंतु इतने श्वेत हैं, तेजस्वी हैं कि उनमें से चारों ओर किरणें निकल रही हैं। उत्तम रत्नों से ये रचित स्वर्णमय चामर जब ढारे जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इंद्रधनुष नृत्य कर रहे हैं। और ये हैं नमन और उन्मन द्वारा सूचित करते प्रभु का नमस्कार करने के। प्रभु का नमस्कार करने से सज्जन यानी कि मनुष्य उच्च गति को प्राप्त होते हैं। मातुंगाचार्य ने भी कहा है, हे परमात्मा, आपका स्वर्णिम देह ढूंढते हुए चमरों से उसी भांति शोभा दे रहा है जैसे स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर दो निर्मल जल के झरने से झर रहे हो। चौथा है 3 छत्र जो भगवान के मस्तक पर शोभायमान है। छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। चंद्रमा के समान
सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को दूर करते हैं ये तीन छत्र। मोतियों के समूह से बढ़ती हुई शोभा को धारण करते हैं ये तीन छत्र, जो प्रभु के मस्तक पर शोभायमान है। मानव तीन लोक की स्वामित्व को तीर्थंकर की स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हैं। भगवान के मस्तक पर रत्नमय तीन छत्र शोभायमान है। ये छत्र तीनों लोकों के साम्राज्य को सूचित करते हैं। ये छत्र शरद ऋतु के चंद्र के समान श्वेत, कुंद और कुमुद जैसे अत्यंत शुभ्र और लटकती हुई मालाओं की पंक्तियों के समान अत्यंत धवल एवं मनोरम है। तीनों छत्र ऊपर से नीचे की ओर विस्तार युक्त होते हैं, यानी कि निचले वाला छोटा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, बीच वाला थोड़ा बड़ा होता है और प्रभु के बरोबर मस्तक के ऊपर वाला है वो सबसे बड़ा होता है। पांचवा प्रातिहार्य है देवदुन्दुभी। तीर्थंकर समवसरण में अपनी दिव्य वाणी को सुना रहे हैं और उनके सानिध्य में आकाश में भुवन व्यापी दुन्दुभी ध्वनि होती है। जब ये ध्वनि होती है तो उसको सुन के सभी जीव अपार आनंद का अनुभव करते हैं और देवों अरिहंत प्रभु के आगमन की सूचना सर्वजनों को एक साथ देते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, के दुन्दुभिर ध्वनति ते यशः प्रवादी। गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, तीन लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त करने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की तीर्थंकर परमात्मा की जय घोषणा करने वाला दुन्दुभि वाद्य, हे परमात्मा आपके यश का गान करता हुआ आकाश में चारों तरफ गूंज रहा है, शब्द कर रहा है। दुन्दुभि ध्वनि प्रभु के जय गान का प्रतीक है। यह तीर्थंकर भगवंत के धर्म राज्य की घोषणा प्रकट करते हैं और आकाश में भगवान के सुयश को सूचित करते हैं। और ये दुन्दुभि नाद सर्व जीवों के सर्व भयों को एक साथ दूर करता है। छठा प्रतिहार्य है पुष्प वृष्टि। मंदार सुंदर मेरु सुपारी जात, संतान का कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः
पतति ते वचसां ततीर्वा। भगवान की मस्तक पर आकाश से सुगंधित जल की बूंदों से युक्त एवं सुखद मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात तथा संतानक आदि उत्तम वृक्षों के उद्धर्वमुखी दिव्य फूलों की वर्षा होती है, हो रही है। पुष्प वर्षा की सुरम्यता का चित्रण करते हुए मातंगाचार्य ने कहा है कि भगवान, ये पुष्पों की पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानो आपके वचनों की पंक्ति ही फैल रही हो। सातवां प्रतिहार्य है भामंडल। ये है घातिया कर्मों के क्षय के बाद भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के मस्तक के चारों ओर परमात्मा के शरीर को उल्लसित उद्योतित करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अत्यधिक तेजस्वी और मनोहर भावमंडल, जिसे हम हमारी सरल भाषा में औरा भी कहते हैं। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यन्ति वाक्कर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। हे प्रभु, तीनों लोकों की कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भावमंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शुभित रात्रि को कभी भी जीत नहीं सकती है। प्रभु के भावमंडल की तेजस्विता तीनों जगत के द्युतिमान पदार्थों की द्युति का तिरस्कार करती है। आभा मंडल सबल और नैतिक भावधाराहीन है। भावमंडल अपने आप में इतना सशक्त होता है कि अन्य भावधारा से प्रभावित नहीं होता, बल्कि परमात्मा का भावमंडल इतना बलवान है कि हमें उनके प्रति प्रभावित करता है। यही तो कारण है कि परमात्मा का सानिध्य हमें अपने तरंगों से प्रभावित कर प्रसन्नता प्रदान करता है। उनके भावमंडल से निकलने वाली तेजस रश्मियां हमें अलौकिक और शांत लगती हैं, अनुभव होती हैं। आठवां है दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य।
हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में जो साधक है, तीन लोकों की, तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि मागध जाति के व्यंतर देवों के निमित्त से सर्व जीवों को भले प्रकार से सुनाई पड़ती है। जैसे आजकल ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ध्वनि को दूर तक पहुंचाया जाता है, वही काम मागध देवों का है। वे भगवान की वाणी को एक योजन तक फैलाकर उसे सर्वभाषात्मक रूप परिणाम को देते हैं। जैसे आजिक राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन आदि में एक ही भाषा में बोले गए शब्द अनेक भाषा रूप में सुने जा सकते हैं, ऐसे ही मागध जाति के देवों के निमित्त से संगी जीव भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, समझते हैं। भगवान की वाणी दिन में 4 बार छह छह घड़ी यानी 2 घंटे 24 मिनट तक खिरती है। भगवान की वाणी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप परिणित होकर एक साथ समस्त भव्य जीवों को आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए भगवान की वाणी को सर्वभाषा स्वाभाविक कहते हैं। यहाँ हमारे 8 प्रतिहारी का वर्णन पूर्ण हुआ है। आप सभी अपनी आंखें कोमलता से ही बंद रखिएगा। पूर्ण शांत, पूर्ण शांत, पूर्ण शांत। ओम अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण से सचेत हो जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिएगा। दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। जनाब मैं विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तत्समिच्छामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र सभी को।